नमस्कार साथियों, आपके अपना चैनल बीएस एग्जाम गुरु में स्वागत है। परसेंटेज वो जो सीरीज चल रहा था, उस सीरीज में हमने टाइप 5 तक सवाल ख़त्म कर दिए थे। आज टाइप 6 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और परसेंटेज का इतना कंटेंट दे देंगे कि इससे आगे नहीं आएगा। केवल आप टाइप वाइज पढ़ लीजिए, छूटने वाला सवाल एक भी नहीं रहेगा। तो अब हम आपको टाइप 6 लेकर के अब आपके सामने उपस्थित हुए हैं। टाइप 6 का पहला सवाल पर ध्यान दीजिएगा। टाइप 6 का पहला सवाल क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। टाइप 6 के पहला सवाल कह रहा है कि किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं तथा 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग चाय पीते हैं और न कॉफ़ी पीते हैं। जस्ट टाइप 5 जैसा ही टाइप 6 है, लेकिन उसमें था हिंदी रखने वाला, गणित रखने वाला, इसमें चाय पीने वाला, कॉफ़ी पीने वाला है। इस तरह के सवाल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डबल सर्किल बनाएंगे, एक के ऊपर एक चढ़ा करके। ठीक, इसको रखेंगे हम, मान लिया जाए टी पीने वाला, और इसको रख लेते हैं हम कथी, कॉफ़ी पीने वाला। ठीक, तो इस तरह से हम सबसे पहले कर लेंगे। ठीक, अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। सबसे पहले आप इस सवाल में फोकस करिएगा कि दोनों कितना प्रतिशत पीता है। तो दोनों कितना प्रतिशत, 10% पीता है, इसको हम कहाँ रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे। अब सवाल के स्टेटमेंट देखिएगा फिर से। कह रहा है एक सभा में 40% लोग चाय पीते हैं। स्वाभाविक है 40% लोग चाय पी रहा है। 40% का देखिए चाय वाला का इतना तक आ जाता है, उसमें से 10% आपको इस कॉमन में चला जाएगा, तो इसमें से 10% घटा लेंगे तो कितना यहाँ पे बच जाएगा, 30%। चलिए हम फिर उधर कॉफ़ी वाले की बात करेंगे। कह रहा है 10% लोग, 40% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी वाला का देखिएगा यहाँ तक आ जाता है, जिसमें से 10% बोथ में है, 10% क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्या हो जाएगा, 40%। तो TOTAL टोटल पीने वाला कितना हो जाएगा, पीने वाला इजकल टू, तो यहाँ पर जो है 30 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 10 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो गया, 40 और 30, 70 और 10, 80, यानी 80% लोग क्या है, पीने वाला। तो आपको पूछ रहा है नहीं पीने वाला, तो नहीं पीने वाला, नहीं पीने वाला इजकल टू क्या हो जाएगा, आप खुद समझते हैं कि 100 माइनस क्या करेंगे, 180, कितना हो जाएगा, 20%। यानी 20% जो है सो नहीं पीने वाला है। बात समझ गए। बोथ वाला सवाल इस तरह से बनाना है। टाइप 6 का आप दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल कह रहा है एक शहर की 90% जनसंख्या के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटर कार, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या न तो दोनों, कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, ये पूछ रहा है। यानी कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, आपको ये पूछ रहा है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि एक शहर में 90% जनता के पास क्या है, मोटरसाइकिल है। 90% जनता के पास क्या है, मोटरसाइकिल है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा आप दुगो कॉलम बना लीजिए। ठीक, नहीं इसमें बोथ का चर्चा नहीं ना है, नहीं है तो इसको कॉलम नहीं बनाइए। बोथ का चर्चा नहीं दिया है तो इसको कॉलम नहीं बनाना है। बोथ वाला सवाल में कॉलम बनाना है। क्या कह रहा है कि एक शहर में 90% जनता के पास मोटर कार है, तो मोटर कार जो है सो कितना है, 90% की जनता के पास। ठीक ना,
15% के पास मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कितना के पास है? 15% के पास, ठीक ना। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 105। हम पहले ही बता चुके हैं कि बोथ जब ये 105 से ज़्यादा, 100 से जितना ज़्यादा हो जाएगा वही हो जाएगा बोथ। तो 100 में इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। यानी 5% के पास कितना है? दोनों है। 5% के पास क्या है? दोनों है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास कार है? कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, ये पूछ रहा है। तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास कार है? तो आप 5% रखिए ऊपर और मोटरसाइकिल रखिए नीचा, गुना क्या कर दीजिएगा? 100। 5 एकन 5, 5 तिया 15, 100/3 यानी 33.1/3% मोटरसाइकिल वाले के पास क्या है? कार है। समझ गए? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा सवाल है, क्या है? एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है। इंग्लिश में कितना है देखिएगा? एनजी में है 40%, ठीक ना। और क्या कह रहा है? शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है। शेष का, किसका? शेष का क्या? 40% जो है HIND में है, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है? शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है, शेष पुस्तकें उड़िया में है। बाकी पुस्तकें जो है शेष पुस्तक, शेष जो है शेष वो कथी है? ऊ बड़ा रदगी का या का उड़िया में है। शेष पुस्तकें कथी में है? उड़िया में है, ठीक ना। शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है, आपको हिंदी में कितना पुस्तक दे दिया है? 4800, है ना। 4800 पुस्तकें हिंदी में है, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, ये हमको पूछ रहा है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ? हाँ हाँ, ध्यान दो ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि हमको निकालना है कि शेष पुस्तक है, ठीक ना। सबसे पहले देखिए 40% पुस्तक कथी में है? अंग्रेजी में है। तो 40% का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 40/100 कट गया, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, कितना हो गया? 2/5। कोई दिक्कत? यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि 2/5 पुस्तक कौन चीज में है? अंग्रेजी में है। 2/5 पुस्तक कौन चीज में है? अंग्रेजी में है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब कहा है शेष का 40% हिंदी में है, तो सबसे पहले आप शेष निकाल लीजिए। शेष क्या होगा? तो 2/5 हिंदी में हो गया, तो शेष निकालने के लिए एक में से घटाएंगे। तो एक में से घटाएंगे तो हम मतलब बच्चा जैसे 1/2/3, 2/5 ऐसे नहीं घटाएंगे, डायरेक्ट ऐसे घटाओ, इसको ऊपर से घटाओ, 3/5 रह गया। शेष कितना रह गया? 3/5। अब क्या कहा है? शेष का जो है सो क्या कहा है? कह रहा है शेष पुस्तकों का 40% पुस्तकें हिंदी में है। अब इसका 40% निकाल दीजिए। शेष का 40% करिए, 40/100 हो जाएगा। ई जीरो कट गया, यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, 5 दूना 10, कितना हो गया? 3 दूना 6/25। इतना पुस्तक कथी में है? हिंदी में है। इतना पुस्तक कितना में कथी में है? हिंदी में है। यानी कहने का मतलब आपको हो गया 6/25 पुस्तक हिंदी में है, लेकिन हिंदी में आपको कितना पुस्तक दिया है? 4800। तो इतना बराबर क्या करिएगा? 4800। पूछ क्या रहा है आपसे? पूरा पुस्तकालय में पुस्तक, तो एक का वैल्यू पूछ रहा है। काटिए, 6×8 = 48, 800 कट गया, 25×8 कितना होता है? 200। 200 पर 2 गो जीरो, यानी पूरा पुस्तकालय में इतना पुस्तक था। बोलिए समझने में दिक्कत नहीं ना। शेष का वाला में इस तरह से आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा समझिए, और सवाल में जो है ना ये सब जो है ना अपने आप से दिमाग में बनता चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत करिए, अपने बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा अब नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या है
कि 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% लोग समाचार पत्र दोनों पढ़ते हैं। 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? स्वाभाविक है, ये बोथ वाला सवाल आ गया। बोथ वाला आ गया तो दाएं दबा आंख मूंद कर क्या करेंगे, इसको सर्कल बना लेंगे। बना लिए। सर्कल बनाने के बाद अब जो है मान लिया जाए ये एक समाचार पत्र वाला हो गया और ये क्या हो गया, वाई वाला। तो क्या कह रहा है, 10% लोग दोनों समाचार पढ़ता है, इसको हम यहाँ रखेंगे। कह रहा है 40% एक समाचार पढ़ता है, तो 40 में से 10 यहाँ आ गया, 10 इसमें से माइनस कर देंगे, इधर वाला खाना में रह गया 30% लोग। ठीक ना। और क्या कर रहा है, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ता है, तो 50 यहाँ रखेंगे और इसमें से ई गोल का पूरा हो गया 50, जिसमें से इतना भाग इसमें से 10 कट जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा, 40। तो टोटल पढ़ने वाला क्या हो जाएगा, TOTL, टोटल पढ़ने वाला इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 30 + 10 + 40, 30 40 70 10 कितना हो गया, 80। 80% पढ़ने वाला हो गया। क्या कह रहा है कि आपको नहीं पढ़ने वाला कितना है, तो नहीं पढ़ने वाला इजकल टू नहीं पढ़ने वाला इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 100 - 80 बराबर कितना, 20% जो है सो नहीं पढ़ने वाला है। बात समझ में आया? ये तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और ऐसा ही सवाल बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छा से समझ जाइए और इस तरह के सवाल छूटना नहीं चाहिए। चलिए, तो सवाल नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। ठीक ना। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, तो बोथ वाला आ गया। ठीक है, इसको ऐसे घर बनाओ, ऐसे घर बनाओ। 25% दोनों के पास है, तो ये हो गया कथी, पर्सनल कंप्यूटर ना। और ये क्या हो जाएगा, और कथी है, पर्सनल क्या है, टेलीफोन है, तो पर्सनल टेलीफोन का डिब्बा हो गया। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, तो 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, जिसमें 25 इधर चला गया है, क्या बच गया, 5% बच गया। चलिए कोई बात नहीं। अब इधर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, तो 75% लोग के पास पर्सनल कंप्यूटर है। 75 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे। कह रहा है कितने प्रतिशत लोगों के पास दोनों दोनों पाया गया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पाया कितने प्रतिशत लोग। क्या कर रहा है सवाल फिर से देख लीजिए। कह रहा है 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर फोन था, सेलुलर फोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा। इसका मतलब कितने प्रतिशत लोगों के पास ये सब है, तो क्या निकालिएगा इसके लिए, तो लिखिएगा इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5% है और ये कब चीज है, 25% है, और 50% को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हाई वाला है ना, तो हाई वाला है तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 और 50 80, तो 80% हाई में चला गया। और पूछता कितने प्रतिशत लोग के पास कुछ नहीं है, तो 20%। ठीक, ये हाई वाला था, तो यही आंसर हमको कहना था। समझ में आ गया। चलिए अब अगला सवाल, छठा सवाल, और इस टाइप का जो है लास्ट सवाल है। ध्यान दीजिएगा, इसमें समझ जाइएगा और बढ़िया से। ठीक ना। देखिएगा, विद्यार्थी के एक समूह में 70% लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% लोग हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में 27% विद्यार्थी दोनों भाषा में से कोई नहीं बोल पाते हैं, यहाँ पे नहीं वाला आ गया। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा,
यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसके लिए भी बोथ का चर्चा हो गया, तो बोथ के लिए हम दूगो कॉलम बनाएंगे। ये रहा, मान लिया जाए हिंदी वाला, और ये कौथी वाला, अंग्रेजी का चर्चा है ना, अंग्रेजी वाला। सबसे पहले बोथ में क्या है उसको देख लीजिए। कह रहा है विद्यालय में एक समूह में 70% लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% लोग हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में 27% विद्यार्थी दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, कितना प्रतिशत, तो 27% विद्यार्थी कोई भाषा नहीं बोलता है, ये हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर आइए स्टेटमेंट पर, एक विद्यार्थियों के समूह में 70% लोग अंग्रेजी बोलता है, स्वाभाविक है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70%। तो ये गोला 70% का हो गया। 70% में जो है सो 27%, 70% कथी हो गया, बोलने वाला, और यहाँ पर कौन चीज है, नहीं बोलने वाला। तो स्वाभाविक है 70% लोग क्या होता होगा, बोलता है। तो कितना, 30% नहीं बोलता है ना, नहीं बोलता है, नहीं वाला 30 होगा ना, 100 में से 70 में से 100 में से 70 बोल दिया तो 30 नहीं होगा, कोई भी चीज 100% होता है, तो 30 नहीं हुआ, जिसमें से 27 यहाँ चल गया, तो यहाँ कितना बच गया, 3% बच गया। चलिए अब इधर की बात करते हैं हिंदी में। कह रहा है 65% हिंदी बोल सकते हैं, स्वाभाविक है 65% क्या करता है, बोलता है, बोलता है। तो नहीं कितना, नहीं बोलता कितना है, 35%, बिल्कुल राइट, ये हो गया नहीं वाला, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं, 35 में से 27 यही चला गया है, तो कितना बच गया, 15 में से 7 गया तो कितना, 8 ना जी, तो 8% यहाँ बच गया। तो आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, बोलने वाला या नहीं बोलने वाला, सवाल के अनुसार अब चलिएगा। कह रहा है तो इस समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, बोलने वाला। ये जो अभी डाटा सब है, ये कथी वाला है, नहीं बोलने वाला। तो नहीं बोलने वाला लिखिए, नहीं बोलने वाला इजकल टू क्या हो जाएगा, 8 + 27 + 3 जोड़ दीजिए तो जुड़ा गया, 7 3 10 8 38 हो गया, 38%। तो आपको कौन चीज पूछ रहा है, बोलने वाला। तो बोलने वाला इजकल टू 100 - 38 कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो कितना, 2, और ये हो गया कितना, 9, 9 में से 3 गया 6, यानी 62% विद्यार्थी जो थे सो क्या करते थे, भाषा बोलते थे, कोई ना कोई भाषा बोल रहे थे। रुक जाइए, तो इसी के पास जो है, इसी के बाद इसी के सवाल के साथ जो है आपको टाइप 6 हो गया खत्म, ठीक ना। पुनः हम नेक्स्ट टाइप लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत।